हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आजकल बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कैसे तैयारी करें उनकी, कैसे आप आउट ऑफ 70 मार्क्स लेके आए। तो वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट फ्लाई क्लासेस। आई एम डॉक्टर परवीन विप्पल। आज धमाकेदार आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं। आपको बिल्कुल 12th क्लास में डरने की जरूरत नहीं है। बच्चों को बहुत डर लगता है बोर्ड एग्जाम से पहले, उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है पेपर आने से पहले ही। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री में, क्योंकि हमारा फर्स्ट फ्लाई क्लासेस स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री के लिए ही है। और बच्चों को केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स का जो आता है टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से, वो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा मार्क्स की आती है। तो आज उसी के ऊपर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है बोर्ड की, किस तरीके से एग्जाम देना है, क्या आपका चार्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तो सब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि उन बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके जिन बच्चों को एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता होता तैयारी करने का। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कम मार्क्स लेके आते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए और मुझसे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, आउट ऑफ 70 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं 12th क्लास में। सबसे पहली बात बेटा कि आपको 3 टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है 12th क्लास में। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर्स हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं और कौन से चैप्टर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं और कौन से चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। 12th क्लास में आप 2 बुक पढ़ते हो, ठीक है, एक फर्स्ट बुक और एक सेकंड बुक। सेकंड बुक कंप्लीटली आपकी किसकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ये आपको पता ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक, ऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है। तो देखिए, एक स्कोरिंग होती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 28 मार्क्स की आती है। और 28 मार्क्स तो बहुत ज्यादा है बेटा, हमारे लिए एक एक नंबर वैल्यू करता है। ठीक है, एक नंबर से आप फेल हो सकते हो, एक नंबर से आप टॉप करने से रह सकते हो, एक नंबर से आपका ग्रेड पॉइंट बनने से रुक सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे लिए सारे मार्क्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे पहले आपके मन में एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए अपनी एजुकेशन के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, कि मुझे एट एनी कॉस्ट हर हाल में 70 में से 70 नंबर लेके आने। जब ये आप सोचेंगे कि मैं कैसे 70 में से 70 नंबर लेके आ सकता हूँ, एक लगन होनी चाहिए, जोश होनी चाहिए। आपका जोश 4 गुना हो जाना चाहिए एग्जाम टाइम पे। दुनियादारी, मम्मी पापा, रिश्ते नाते, दोस्त, फ्रेंड, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ फोकस ऑन योर स्टडी ओनली। ठीक है, तभी आप लेके आ सकते हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है केमिस्ट्री कैसे याद करें। रात को याद करो, सुबह सफा हो जाती है और बड़ा ही बुरा हाल है केमिस्ट्री में। बच्चे मोस्टली रोते रहते हैं, लेकिन आपको रोने की जरूरत नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट वैसे भी स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री के लिए फेमस है और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज माई फील्ड इज स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आई हैव डन माई डॉक्टरेट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तभी मेरे को कॉल करो, मैसेज करो और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करो। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को उसी में डर लगता है। क्यों उसमें डर लगता है? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रट सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रट नहीं सकते। लेकिन एक खास बात और भी है उसमें, या तो 0/0 या फिर 70/70। ये तो मैं एग्जांपल दे रही हूं, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहने का मतलब यह बिल्कुल मैथ्स की तरह चलती है। ठीक है, और मैथ्स में क्या होता है आपका, या तो मार्क्स पूरे आते हैं या बिल्कुल 0 आते हैं। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपके पास ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आप जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, या तो आप आउट ऑफ 28 लेके आएंगे उसमें से, और कोई भी मार्क्स कटने का कोई चांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 10 नंबर का करके आए तो 10 पूरे मिलेंगे, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करके आए तो वो मार्क्स पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो प्लस पॉइंट है इसका कि आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से करें और समझें। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्टली बच्चों की इसलिए वीक रहती है क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रहते हैं। और हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिनको आप देखिए, वो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं,
जिससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो ये मैं गारंटी लेती हूं कि लाइफ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किसी भी टाइप की केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बट उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और एक और हम बात करेंगे आज। ठीक है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है बताइए? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 2 टॉपिक पे डिपेंड करती है आपकी, किस पे? मैकेनिक्स फंडामेंटल एंड ग्रुप फंडामेंटल। और फिजिकल केमिस्ट्री आपके मोल कॉन्सेप्ट पे काम करती है सिर्फ। ठीक है, जिसमें आप लॉ एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तीनों केमिस्ट्री में से सबसे पहले आपको वो केमिस्ट्री तैयार करनी है जो आपको टफ लगती है। ठीक है, और मोस्टली बच्चों की 100 में से 99% प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होती है और हम उसी को छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वो चैप्टर्स पहले रट लेते हैं जो हमें अच्छे से आते हैं या समझ लेते हैं, लेकिन हमें ये काम नहीं करना चाहिए। हमें पहले क्या करना चाहिए? जो चीज हमें टिपिकल लग रही है और टफ लग रही है, क्योंकि हम जानते हैं डर के आगे ही जीत होती है। ठीक है, और हमें हर हाल में जीतना है। ठीक है, हर हाल में हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करना है। और सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि आप जितने भी ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स आप लर्न करिए। अगर आप ग्रुप्स लर्न नहीं करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा, स्ट्रक्चर्स का नाम नहीं बता पाएंगे आप। ठीक है, रिएक्शंस का नेम नहीं लिख पाएंगे, आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये रिएक्शंस किस ग्रुप की है। तो पहले आपको क्या करना है? सारे ग्रुप याद करने हैं। ठीक है, और वो भी लिख लिख के, और जब तक लिख लिख के आप उसे पढ़ेंगे जब तक कि वो आपको याद ना हो जाए। ठीक है, जब इतना पढ़ो केमिस्ट्री को, इतना पढ़ो कि आप केमिस्ट्री की वॉमिटिंग करने लग जाओ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले ग्रुप्स क्लियर करने हैं सारे, उसके बाद आपको मैकेनिक्स फंडामेंटल क्लियर करना है। अगर ग्रुप्स और मैकेनिक्स फंडामेंटल आपको नहीं पता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़िए, समझिए, सीखिए। इतनी अच्छी इजी ट्रिक से हम आपको सिखाएंगे कि जिंदगी में आप कभी केमिस्ट्री नहीं भूल पाएंगे। आप अपने आने वाले बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाओगे बेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले ग्रुप, और आपको क्या करना है? मैकेनिक्स फंडामेंटल को क्लियर करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका वो क्लियर करना है। देखो बेटा, लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको 12th की स्ट्रॉन्ग करनी है तो 11th के 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक तो हाइड्रोकार्बन एंड सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल। ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस ऑर्गेनिक का वहीं से है। ठीक है, और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल की वीडियोस को रेगुलर देखिए और लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक वेटेज तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि 25 मार्क्स की आपकी क्या आती हैं? नेम रिएक्शंस आती हैं। तो अगर आप 3 2 4 नेम रिएक्शन पढ़ोगे तो भी वो आपको याद हो जाएंगी। आप मैंने आपकी शॉर्टकट वीडियो ट्रिक्स बना के नेम रिएक्शंस के ऊपर डाल दिए हैं, आप वहां से याद करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले नेम रिएक्शन को प्रिपेयर करना है और 101% नहीं 100 to 100% आपकी नेम रिएक्शंस आती हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आपने नेम रिएक्शन 25 अच्छे से कर ली तो नेम रिएक्शंस के मार्क्स आपके पक्के हो गए पूरे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना है टेस्ट। ठीक है, आपके 13 टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि लुकास टेस्ट, ठीक है, बेयर टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं। ठीक है, और उस टेस्ट के वीडियो लेक्चर्स भी हमने अपलोड किए हैं, आप वहां से देखिए हमारे चैनल से और सीखिए बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो आपको फिर टेस्ट तैयार करने हैं और फिर आपको करनी है कन्वर्जन। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पूरे तो कन्वर्जन मैं गारंटी लेती हूं आपको सारी कन्वर्जन विद इन 1 वीक लर्न करा दूंगी ट्रिक से। तो आपको कन्वर्जन में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इतना काम अगर आपने कर लिया तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपको वो टॉपिक कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और बच्चों को प्रॉब्लम और डर कहाँ लगता है? नेम रिएक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेम रिएक्शंस याद करेंगे और उसको खत्म करेंगे और फिर नेम रिएक्शंस को हम रिवाइज करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं फ्री बैठे हो,
ठीक है, सम टाइम के लिए आपने ब्रेक लिया तो आप सोचिए कि मैंने कौन सी नेम रिएक्शन की थी। और दिन भर में आप जो भी पढ़ते हो सोने से पहले एक बार दिमाग में उसको रिवाइज जरूर करिए। जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आप कहीं कुछ भूलेंगे तो आपको याद आएगा, अरे मैं ये चीज भूल गया। तो फिर आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए सिर्फ उसी चीज को देखना है जहां पे आपका प्रॉब्लम थी कि मैं ये पॉइंट भूल गया, और फिर उसको दोबारा आपको बिना देखे एक बार लिख के देखना है रिएक्शंस को, उसका नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मूला, और आप फिर उसको चेक करिए, क्रॉस चेक कि आपने उसमें कोई गलती तो नहीं की। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आपको 3 बार करना है। 3 बार के बाद आपको इतनी अच्छी तरीके से वो टॉपिक लर्न हो जाएगा कि आपको दोबारा उसको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। और फिर भी अगर नेम रिएक्शन किसी भी कन्वर्जन में आपको लर्न करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे लाइव लेक्चर लीजिए। ठीक है, मेरी लाइव क्लास को ज्वाइन करिए ताकि आपकी फेस टू फेस सारी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सके सॉरी। ठीक है, आपको ये काम ध्यान से करना है। तो इस तरीके से आप 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। लेकिन आपका जोश कम नहीं होना चाहिए जब तक कि आपके बोर्ड एग्जाम खत्म ना हो जाए। और मेरे साथ कांटेक्ट में बने रहना ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती रहूं। ठीक है, आप कभी भी कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना बेटा, तो ये तो थी ऑर्गेनिक की बात। ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। अगर आपने 28 मार्क्स की ऑर्गेनिक कंप्लीट कर ली तो आपके 28 मार्क्स पूरे आ गए। अब हम बात करते हैं बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो जैसे कि मैंने अभी कहा था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कितने मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की आती है। और 20 मार्क्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाना बहुत इजी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन डिफरेंट पैटर्न से पूछा जा सकता है, उसमें क्वेश्चन घूमता बहुत है। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन बिल्कुल सीधे आता है। सपोज दैट आपके पापा का नाम है श्री मुकेश कुमार, तो क्या आपके पापा के नाम को कोई बदल सकता है? मुकेश से अंबानी कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल, मतलब आपकी रियल आइडेंटिटी को कोई नहीं बदल सकता। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं, डिस्कवरीज पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, आउटबाउ सीरीज पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और लर्न करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लर्न करेंगे और फिर क्वेश्चन वैसे ही एज इट इज पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत उसको घुमाया जाएगा और आप आराम से करके आ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर उससे पहले स्ट्रांग होने चाहिए, तब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको वो 3 चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो मुझसे कांटेक्ट करें और वो चैप्टर्स अपने क्लियर करें। पहला चैप्टर रिपीट कर देते हैं एक बार हम, कौन सा अभी हमने बताया था, यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दूसरा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, एंड थर्ड चैप्टर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पे ही पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी घूमती रहती है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी। और आपका फिर आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप 4 चैप्टर तैयार करिए। फिजिकल केमिस्ट्री में लॉ पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है, मोल कॉन्सेप्ट पे। और वो मोल कॉन्सेप्ट पे ही काम सिर्फ क्यों करती है, ये आप मुझसे सीखेंगे, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशन, लॉ, न्यूमेरिकल्स ये सब करना होता है। और 22 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आती है। और न्यूमेरिकल पार्ट हमेशा हमें लास्ट में करना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम भूल जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट को आप लास्ट में करेंगे तो उससे ये फायदा रहेगा आपका कि जो भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पैटर्न से कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आपका फंसेगा। और आप मेरे लाइव लेक्चर को ज्वाइन करेंगे तो मैं बताऊंगी डेफिनेटली कौन से चैप्टर में से किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। 101% वो न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस पैटर्न का क्वेश्चन ना आए, बट वो बात हम करेंगे अपने लाइव सेशन में। तो अगर आप वो सब कुछ जानना चाहते हो तो मेरे लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेकिन ये सब काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। लेकिन आपको फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर मोस्ट कॉमन है जो करने ही करने, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर्स ऐसे हैं, और सॉलिड स्टेट। ठीक है, बट अभी सिलेबस चेंज हो गया है तो पहले आपको ये 3 चैप्टर क्लियर करने हैं। इससे न्यूमेरिकल जरूर आता है 101%। ठीक है, और अब आप देखिए इस तरीके से आप तैयारी करेंगे और इनकी ट्रिक्स क्या हैं, किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं ज्यादा टाइम में।
ठीक है, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कैसे कवर आप कर सकते हो आप, ठीक है, वो आप मुझसे सीखेंगे। क्योंकि आधे घंटे की इस वीडियो लेक्चर्स में वो सारी टिप्स मैं नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए आपको मेरे वीडियो डेली देखने होंगे, एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा, और कोई क्वेरीज है अगर आपकी तो आप मुझसे उसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम आउट ऑफ 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर आप 70 मार्क्स का जोश अपने अंदर रखेंगे, ठीक है, 101% मुझे 70 लाने हैं, तो डेफिनेटली आएंगे। जिसके इरादे मजबूत होते हैं, ठीक है, उसकी मंजिल भी पास होती है। और आपने कहावत सुनी है, जब हम मेहनत करते हैं तो सक्सेस जरूर मिलती है, ठीक है, और आपको भी 100% सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। देखिए बेटा, मेरा रिसर्च में जितना भी काम था, सिंथेसिस वर्क था, तो मैं प्रैक्टिकल कराने में बहुत माहिर हूं और मुझे बहुत मजा भी आता है। और आपका 12th का प्रैक्टिकल, 12th में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल कंपलसरी है, जो हमेशा आता भी है। मैं भी गई हूँ बच्चों का वाइवा लेने, जब स्कूल में जॉब कर रही थी तब मैं बच्चों का वाइवा लेने जाती थी। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल मस्ट है आपका। और KMnO4 की टाइट्रेशन आती है हमेशा। KMnO4 इज द गुड रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अगर आपको टाइट्रेशन नहीं आती तो मैं सिखाऊंगी आपको प्रैक्टिकल। टाइट्रेशन कैसे करते हैं, चुटकियों में हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, किससे निकालते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, टाइट्रेशन का सॉल्यूशन कैसे बनाना है, ये सारी चीजें भी आप मुझसे सीख सकते हो। पूरे प्रैक्टिकल में आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे आपके। जो भी एक्सपर्ट आपके यहाँ प्रैक्टिकल लेने आएगा वो आपके 30 में से 30 ही देके जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप 30 में से 30 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकल का भी प्रिपरेशन करा सकूं, ठीक है। एट द टाइम मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं ग्रेटर नोएडा में, और वहां पे भी मैं बच्चों को रेगुलर प्रैक्टिकल कराती हूं, और बच्चों को इतना इंटरेस्ट आता है, बहुत ही मजा आता है। तो 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के हो गए और 70 नंबर आपके थ्योरी के हो गए। तो कितने हो गए दोनों को मिला के? 100। और ये 100 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और आपको लाने हैं एट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप ये मार्क्स लेके आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, और आपके लिए ऐसी इमेजिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और आपके बोर्ड एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए। और प्रैक्टिकल भी मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। मैं सिखाऊंगी आपको कि टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क क्या होता है, टाइट्रेशन फ्लास्क क्या होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिर्फ एक्सपर्ट पूछता है और उसके अलावा कुछ नहीं पूछता, ठीक है। ये हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और आपको एक बात और भी बता देते हैं हम, ठीक है ना, कि आपको कौन से चैप्टर सबसे पहले करने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर करने हैं। देन मेटलर्जी। और आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, ये वाले चैप्टर्स करने हैं सबसे पहले, ठीक है। आपका इसमें से डेफिनेटली 101% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो मुझसे जुड़िए और मुझसे पूछिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गरीब जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते और उन्हें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं पता, तो हम उनको हेल्प करेंगे। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत है? आपकी मदद की। आप जितना मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वो वीडियो लेक्चर्स उन बच्चों तक पहुंचेंगे, और आपको वो बच्चे दुआएं देंगे, और मैं भी दुआ दूंगी आपको, क्योंकि मेरे बच्चे मेरा इतना सपोर्ट करेंगे तो मैं भी आपको उतना ही सपोर्ट करूंगी, 4 गुना सपोर्ट करूंगी। लेकिन उससे ज्यादा सपोर्ट आप मुझे करिए, ताकि वो बच्चे आपको दुआएं दें, ठीक है, और उन तक वो एजुकेशन पहुंचे जो वो डिजर्व करते हैं। बट उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से उनके पास अच्छी एजुकेशन उनको नहीं मिल पाती, अच्छी चीजें वो देख नहीं पाते, ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो वो बच्चे भी बहुत कुछ सीखेंगे, और इमेजिंग अच्छी नॉलेज की वीडियो उन तक पहुंचेंगी, और उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज को पढ़ने में। आज के साथ अपना ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। कल हम आपसे सेम टाइम
सेम समय पर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए और हर गरीब बच्चा जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकता उनको सपोर्ट करिए।